राधे राधे। सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन की पूजा के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम पूजा की थाली देखेंगे। तो पूजा की थाली में हमें सबसे पहले चाहिए रोली चाहिए और चावल चाहिए। मोली भी रख सकते हो आप साथ में, क्योंकि राखी बांधते हैं वो जल्दी उतर जाती है और जो मोली होती है वो काफी टाइम तक बंधी रहती है। एक दीपक घी से भरा हुआ तथा जल का लोटा और कुछ मिठाई तथा सेवई की खीर राखी पर प्रमुख रूप से बनाई जाती है। और अपने गोपाल जी साथ में उनको भी जरूर बैठाएं तथा अपने भाई को और गोपाल जी को राखी बांधने से पहले अपने घर के द्वारों पर, सबसे पहले मुख्य द्वार पर, मंदिर पर, रसोई के द्वार पर, सभी जगह इस तरह के बने हुए गेरू से बने हुए ये लगाए जाते हैं, जिन्हें बहुत सी जगह श्रवण कुमार, कहीं सूंड तथा कहीं पर इन्हें मारने बोलते हैं। हमारे यहाँ इनको मारने बोलते हैं। सबसे पहले दरवाजे पर बाहर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ ये बनाए जाते हैं गेरू से, लेकिन आजकल सफेद कागज पर ही बनाकर उन्हें लगा दिया जाता है और उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। सिर्फ बाथरूम के गेट पर नहीं लगाए जाते, बहुत से लोग इन्हें अपनी गाड़ियों पर भी लगा के रक्षाबंधन पर उनकी भी पूजा करते हैं। और इन्हें इस तरह की राखियां आती हैं, उन्हें उनके ऊपर थोड़ी सी सेवई की खीर लगाकर उन्हें पूजा जाता है। अगर आपको ये राखियां ना मिले पूजा वाली, तो आप कलावा लेके थोड़ा सा उसके साथ थोड़ी सी सेवई की खीर लेके उनसे आप भोग लगा सकते हैं अपने मारनों को, सूंड को, जो आपके यहाँ बोला जाता है। उसके बाद आप अपने भाई के साथ साथ अपने गोपाल जी को भी राखी बांधिए। तो इन सब सामग्रियों से आप अपने रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत अच्छी तरह से मना सकते हैं। राखी बांधते समय जो पवित्र मंत्र बोला जाता है वह क्या होता है, और राखी के समय जो कथा कही जाती है राखी की, वो सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अपने घर के लड्डू गोपाल या जो भी आपके इष्ट देव घर में विराजमान है उन्हें राखी बांधिए। तो आज हम रक्षाबंधन के पवित्र मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसे सर्वप्रथम लक्ष्मी जी ने गाया था जब राजा बलि की राखी बांधी थी। इस मंत्र का गायन करने से भाई बहन का प्यार सदैव बना रहता है और सुख और स्वास्थ्य उनके सदैव साथ में रहता है। तो आइए उच्चारण करते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबले तेन त्वाम अपि बद्धनामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र में राजा बलि को इसमें बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे राखी, तुम अडिग रहकर अपने रक्षा के संकल्प से कभी विचलित ना होना। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के विश्वास और प्यार को बनाए रखने का त्योहार है, जो सावन मास के आखिरी दिन मनाया जाता है। भाई और बहन को दोनों को इस त्योहार का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई उन्हें उपहार देकर रक्षा का संकल्प लेते हैं। अपने इष्ट देव की राखी बांधने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर और मंदिर के द्वार पर इस तरह से अपने घर के जो 2-4 मुख्य द्वार होते हैं उन पर भी राखी की आकृति बनाकर या जो भी मारने आप बनाते हो उन्हें बनाकर या स्वास्तिक ओम बनाकर उनकी पूजा करें, भोग लगाएं और उन्हें भी राखी बांधें। वह बांधना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। मान्यता है कि राखी वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर ओम या स्वास्तिक बनाकर, कुछ मारने बनाकर उनकी पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और
स्वास्तिक या ओम स्वरूप भगवान स्वयं आपके द्वार पे खड़े होकर आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए राखी के त्योहार पर घर के मुख्य द्वार पर भी पूजा की जाती है और भोग लगाकर राखी बांधी जाती है। इन्हें मारने भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो आप ये भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर में खुशहाली बनी रहेगी और सभी लोग प्रसन्न। राखी पर मुख्य मिठाई के रूप में सेवइयां बनाकर उनसे भोग लगाया जाता है और घर के मुख्य द्वार पर भी जो मारने बनाए जाते हैं उन्हें भी उसी का भोग लगाकर पूजा अर्चना और आरती की जाती है। और उसके बाद आप अपने भाइयों के राखी बांधिए तथा प्रेम और सत्कार से राखी के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाइए। अपने भाइयों की लंबे उम्र की कामना कीजिए।